हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th इंग्लिश। हमारा जो चैप्टर है द एनिमी, जिसको लिखा है पर्ल एस बक ने। पहले हम राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो राइटर हैं, इनका जन्म हुआ 1892 में और 1973 में डेथ हुई। ही वॉज एन अमेरिकन राइटर और नॉवलिस्ट थे, और इनको प्राइज़ भी मिला था, नोबेल प्राइज़ एंड पुलित्ज़र प्राइज़ इनको मिले, और ये विनर थे नोबेल प्राइज़ के। और ये हमेशा ब्रदरहुड और इक्वलिटी के अंदर विश्वास रखते थे। ये जो लेसन है, ये उस टाइम शुरू हुआ, उस टाइम इसको राइट किया गया जब उस टाइम में जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। और ये जो स्टोरी है एक जापानीज डॉक्टर सदाओ होकी की स्टोरी है, जो कि एक वाउंडेड प्रिजनर थे, POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर अमेरिकन, जिनका वो इलाज करते हैं। और इस स्टोरी में क्या है कि जब इसको प्लान किया गया तो उस टाइम जापान और अमेरिका का आपस में लड़ाई हो रही थी, उनका युद्ध चल रहा था। तो इस तरीके से इस स्टोरी के अंदर हम एक डॉक्टर की जो मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं, उनके क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या मॉरल ऑब्लिगेशंस होती हैं, उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। हम लेसन स्टार्ट करते हैं। अभी पहले हम इसके करेक्टर के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो मेन करेक्टर हैं वो है डॉक्टर सदाओ होकी। पूरा लेसन है जो इन्हीं के अराउंड है, और उनकी वाइफ है जिनका नाम है हाना, और जनरल टोकीमा है इसके अंदर, और टॉम जो कि अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है, जो कि समुंदर के लहरों के अंदर बह के है, जो डॉक्टर सदाओ होकी के सामने घर के सामने आ जाते हैं। और माइनर करेक्टर की अगर बात करें तो डॉक्टर सदाओ के फादर हैं, और यूमी इनकी मेड सर्वेंट हैं, और अदर सर्वेंट्स हैं इसके अंदर, गार्डनर है। जैसे 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 लेसन की स्टोरी आगे बढ़ेगी तो उसमें कई माइनर करेक्टर और जुड़ेंगे। तो ये मेन करेक्टर थे हमारे। अभी हम लेसन की शुरुआत में देखते हैं कि डॉक्टर सदाओ के घर की लोकेशन के बारे में, जो कि एक जापानीज सी कोस्ट में बना हुआ है, और ऊंचे से चौकोर से पत्थर के ऊपर बना हुआ है ये घर। और यहाँ से जो समुद्री बीच है उसके पास ही है, ये चट्टानों के ऊपर ही स्थित है, और जिसका बाहरी जो हिस्सा है वहाँ पर पाइन ट्रीज लगे हुए हैं, यानी पाइन ट्रीज, लंबे लंबे पेड़ वहाँ पर लगे हुए हैं इन घरों के आसपास। तो ये डॉक्टर सदाओ होकी के घर की लोकेशन है। नेक्स्ट है, अब डॉक्टर सदाओ का जो अर्ली चाइल्डहुड है उसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर सदाओ होकी का जो अर्ली चाइल्डहुड है इन पाइन ट्रीज के आसपास ही बीता है। इनके पापा इनको बीच पे लेके आते थे, और ये है जो इन पाइन ट्रीज के ऊपर नंगे पांव, जैसे उसको कोकोनट को तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ते हैं पर्सन, उसी तरीके से जो है डॉक्टर सदाओ होकी भी इन पेड़ों के ऊपर नंगे पांव चढ़ते थे। तो इस तरीके से उनको काफ़ी यहाँ पर एक्सपीरियंस था इस चीज़ का। और इनका जो अगर स्टडी की बात करें तो इन्होंने अपनी जो स्टडी है, जब ये 22 ईयर्स के हुए तो इनको आगे की स्टडी के लिए अमेरिका भेजा गया, और अमेरिका में ये 8 साल रहे। 22 ईयर में गए और 30th ईयर के अंदर वापिस आए, यानी इन्होंने 8 साल तक अपनी वहाँ पर स्टडी की। इनके पापा ने इनको भेजा इसलिए कि एक सर्जन बने और साथ में एक साइंटिस्ट भी बने। उनका ये सपना था कि जीते जी मैं अपने बेटे को एज ए साइंटिस्ट और एज ए सर्जन के रूप में देखूं। तो इस तरीके से डॉक्टर सदाओ ने वहाँ जाकर साइंटिस्ट के रूप में ये भी थोड़ा सा पता लगाया कि किस तरीके से वाउंड्स को एंटायरली क्लीन किया जाता है। ये इन्होंने इसके अंदर है जो महारत हासिल कर ली थी। और इनको है जो जब ट्रूप को भेजा गया युद्ध के लिए, तब उस टाइम डॉक्टर सदाओ को साथ नहीं भेजा गया, क्योंकि जो जनरल टोकीमा थे वो बीमार थे उस टाइम, और कभी भी उनको है जो डॉक्टर सदाओ की नीड पड़ सकती थी, इसलिए डॉक्टर सदाओ को जापान में ही रखा गया। अब हम डॉक्टर सदाओ और उनकी जो वाइफ है हाना, उनकी मैरिज की यहाँ पर बात करते हैं। डॉक्टर सदाओ को जो हाना है प्रोफेसर हार्ले के घर पे मिले थे, ये भी एक स्टूडेंट के रूप में थी वहाँ पर। डॉक्टर सदाओ तब तक हाना के प्रति अट्रैक्ट नहीं हुए जब तक इनको ये पता नहीं चला कि ये प्योर ब्रीड इनकी एक जापानीज है। यानी क्योंकि जो डॉक्टर सदाओ के फादर थे, अगर हाना किसी और कास्ट की या किसी और स्टेट की होती या देश की होती तो शायद
डॉक्टर सदाओ के पापा इनकी शादी के लिए कभी हाँ नहीं करते, इसलिए इन्होंने तब तक एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के प्रति अपना प्यार जाहिर नहीं किया जब तक कि विश्वास नहीं हो गया डॉक्टर सदाओ को कि ये एक शुद्ध जापानीज लेडी है। तो इस तरीके से बाद में ये अपने वापस जापान आए और यहाँ पर जापानी रीति रिवाज से, कल्चर से इन्होंने शादी की और अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लिया। तो इस तरीके से इनकी शादी हुई। तो अब क्या होता है कि जैसे ही डॉक्टर सदाओ और जो हाना है, डॉक्टर सदाओ वहाँ पर खड़े हैं, बीच के इनका जो घर है बीच के सामने ही है, इनके सामने समुंदर का जो तट है वो दिखाई देता है। तो वहाँ पर जैसे खड़े थे तो उस टाइम ये सोच रहे थे, सोचते सोचते अपने पुराने ख्यालों में चले गए थे कि कैसे इनको हाना मिली थी, अगर हाना नहीं मिलती तो शायद ये किससे शादी करते। इस तरीके से ये विचारों में खोए हुए थे। तो तभी इनका ये ध्यान जाता है एकदम से कि वहाँ पर एक पर्सन दूर से धुंधली सी फिगर, धुंधली सी आकृति इनको वहाँ से कुछ दिखाई देती है। ऐसे लगता है कि जैसे समुंदर के ऊपर है जो थोड़ा सा धुंध छाई हुई थी और उस धुंध की वजह से वहाँ से जो पर्सन आ रहा था वो क्लियरली साफ नजर नहीं आ रहा था। यानी वो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कदमों से है जो यहाँ पर उनको चलता हुआ दिखाई दे रहा था। और ऐसे लगा कि कुछ पल वो लड़खड़ाया और फिर घुटनों के बल, हाथों के बल रेंग कर चलने की उसने कोशिश की, बट नहीं चल पाया और वहीं गिर पड़ा। यानी जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उनको लगा कि इसके वेट रेग्स हैं, फटे हुए गीले कपड़े हैं और अनकॉन्शियस अवस्था में है, यानी बेहोश हो चुका है। और जब इन्होंने इनकी कैप ऊपर से निकाल के देखी सिर से, तब इनको पता चला कि ये अमेरिकन POW है, यानी प्रिजनर ऑफ वॉर है और वाउंडेड है, यानी घाव है इसको, मतलब खून बह रहा था। डॉक्टर सदाओ ने ये भी देखा कि खून बह रहा था और खून को रोकने के लिए इन्होंने, यानी डॉक्टर सदाओ ने समुंदर के अंदर जो काई होती है उसको एज ए फर्स्ट एड के रूप में काम किया और उसके घाव पे लगाई ताकि थोड़ा सा ब्लीडिंग है जो बंद हो सके। तो इस तरीके से डॉक्टर सदाओ ने उसको फर्स्ट एड के रूप में थोड़ा सा ब्लीडिंग उसकी रोकी। यानी डॉक्टर सदाओ को यहाँ पर ये वाउंडेड सोल्जर वहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है, अब डॉक्टर सदाओ चिंता में पड़ गए कि अब इस पर्सन को हमें अपने घर में शरण देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर शरण दे दी, उसको वहां पर सहारा दे दिया, तो हो सकता है पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाए, यानी उनके परिवार के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और साथ में ये भी मतलब हाना अपनी वाइफ से ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसको यहीं छोड़ दें, यानी एक दूसरे को कह भी रहे हैं कि इसको यहीं छोड़ देते हैं, नहीं लेके जाते, कि इसको समुद्र में फेंक देते हैं, ये एक युद्धबंदी है और इसको यहीं रहने देते हैं, नहीं तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एक दूसरे से कह रहे हैं, लेकिन कोई भी उन दोनों में से हिम्मत नहीं कर रहा कि इसको हम वापिस से समुद्र में फेंक दें। तो इस तरीके से ही एंड हिज वाइफ कैरिड हिम होम, उसको अपने घर ले आते हैं। और फिर वो घर ले आते हैं तो पीछे वाले दरवाजे से घर लेके आते हैं ताकि उसको मतलब देखे ना कोई भी वहां पर आते हुए। घर के जो नौकर हैं, जो सर्वेंट्स वगैरह हैं, उनकी नज़रों से बचा के वो लेके आना चाहते हैं एक बार, और उस रूम में लेके आते हैं जहां पर वो कभी रूम उनके फादर का हुआ करता था, उनके पापा का हुआ करता था। उस रूम में सारा कुछ जैपनीज था। उनका जो बेडरूम है वहाँ पे जो कालीन वगैरह थे, जो मैट वगैरह थे, सब जैपनीज थे, यानी अच्छे से मैनेज करके रखे हुए थे अभी भी। अब उन्होंने साथ में ये भी फैसला किया कि हम इसको, कि नौकर जब हमसे पूछेंगे कि हम इसको साथ में क्यों लेकर आए हैं, तो हम नौकर जो सर्वेंट्स हैं उनको ये जवाब देंगे कि जैसे ही ये ठीक हो जाएगा हम इसको पुलिस को सौंप देंगे। तो इस तरीके से डॉक्टर सदाओ है जो फाइनल में डिसीजन ले लेते हैं कि अब इसका जो है ट्रीट करेंगे, यानी वाउंड है जो इसके घाव वगैरह है उनको ठीक करेंगे। और फिर इसी कारण है जो हाना है यूमी, जो कि उनकी मेड सर्वेंट थी, उसको बुलाती है, आवाज़ लगाती है, जो कि बच्चों के साथ बिजी थी, बच्चे छोटे थे उनके पास थी वो। और जैसे हाना बुलाती है तो बच्चे भी हाना की आवाज़ सुन लेते हैं और थोड़ी देर जो हाना है बच्चों के पास रहती है और यूमी को कहती है कि चलो मेरे साथ। तो इस तरीके से यूमी को लेकर आती है और उस यूमी को
यूमी को कहती है कि तुम गर्म पानी लेकर आओ, मेरे साथ चलो। और यूमी है जो गर्म पानी लेकर आती है, हॉट वाटर लेके आती है। तो हाना उसको कहती है कि इस पर्सन को साफ करो, लेकिन यूमी है मना कर देती है कि मैं गोरे पर्सन को साफ नहीं करूंगी, वो मना कर देती है। यूमी के मना करने पर हाना उसको कह देती है कि यू कैन गो, तुम जा सकती हो। और हाना खुद ही उसको है जो अपर बॉडी को, उसकी चेस्ट को साफ करती है। तो इस तरीके से हाना ने मतलब काफी सालों के बाद एक गोरे पर्सन को इस तरीके से देखा। नेक्स्ट है फिर अब डॉक्टर सदाओ है जो ऑपरेट करने का फैसला ले लेते हैं। और डॉक्टर सदाओ क्या करते हैं, अपना जो सर्जन का बैग है उसको लेकर आते हैं और हाना को भी कहते हैं कि तुम मेरी मदद करोगी, तुम यहीं रहना। तो इस तरीके से हाना जितने में मतलब उसको रेडी करना था उसके लिए, ऑपरेशन के लिए, इतने में हाना सोचती है कि इसकी ब्लीडिंग से क्या होगा, कि जैसे ऑपरेशन होगा ब्लीडिंग से सारा फर्श खराब हो जाएगा। तो फटाफट बाहर जाती है कि मैं मैट के छोटे छोटे टुकड़े लेके आती हूँ जो कि गार्डनर यूज करता था, तो ताकि यह जो फ्लोर गंदा ना हो। लेकिन जैसे ही हाना अंदर आती है तो उसको लगता है कि उसका यहाँ पर ये लेकर आना, कालीन जो गलीचे हैं छोटे छोटे, ये लेके आना बेकार गया, क्योंकि उससे पहले ही जो फ्लोर है वो खराब हो चुका था ब्लीडिंग की वजह से। तो इस तरीके से जो हाना है वहाँ पर डॉक्टर सदाओ को बोलती है इस बारे में, लेकिन डॉक्टर सदाओ उसकी बातों को सुनते हैं और इग्नोर करते हैं। वो पूरी तरीके से अपने पेशेंट के साथ यहाँ पर बिजी हैं और वो अपने उसके ऑपरेशन में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर सदाओ ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसकी बुलेट को बाहर निकाला, और जो कि अभी भी उसकी बॉडी के अंदर थी। फिर उसको एक इंजेक्शन दिया गया और डॉक्टर सदाओ ने हाना को कहा कि अगर एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़े तो वो आपको देना पड़ेगा। फिर हाना कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं। और इसी के बीच में हाना को है एक बार वॉमिटिंग भी आती है, लेकिन जो डॉक्टर सदाओ है अपने काम में बिजी है, हाना की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर सदाओ अपने ऑपरेशन में बिजी हैं और ऑपरेशन उन्होंने कर दिया, बुलेट उन्होंने निकाल दी पूरी समझदारी के साथ। और इस तरीके से उन्होंने मतलब वाउंडेड सोल्जर को यहाँ पर एक जो फर्स्ट रिलैक्स दिया उसकी बुलेट निकाल के। नेक्स्ट है अब द यंग सोल्जर है केम टू हिज सेंसेस। अब जो यंग सोल्जर है जैसे ही ऑपरेशन खत्म हो गया उसके काफी टाइम के बाद है, कुछ टाइम के बाद उस पर्सन को होश आया। तो खुद जो जापानीज डॉक्टर हैं, हालांकि जो हाना है इसको डिसलाइक कर रही है, लेकिन साथ में उसको कंसोल करने की कोशिश भी कर रही है, उसको सांत्वना दे रही है। और सोल्जर है वो डॉक्टर सदाओ से बात करना चाहता है, लेकिन डॉक्टर सदाओ उसको इग्नोर करते हैं, उससे बात नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरीके से उस पर्सन के अंदर ऑपरेशन के बाद जैसे बुलेट निकली तो थोड़ा रिकवरी करने लगा और कुछ उसके अंदर एनर्जी भी आ गई, वो ठीक हो रहा था। और फिर उसने डॉक्टर सदाओ से पूछा कि जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा तो क्या आप मुझे पुलिस को सौंप दोगे। तो इस तरीके से डॉक्टर सदाओ आगे से कोई आंसर नहीं देते हैं। और डॉक्टर सदाओ जब कमरे से बाहर आते हैं तो हाना ने बताया कि जो सर्वेंट्स हैं वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं, और वो हाना ने बताया कि जो सर्वेंट्स हैं वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो सर्वेंट्स, अब क्या होता है कि सर्वेंट्स लेफ्ट, जो सर्वेंट्स हैं उनके लेफ्ट कर जाते हैं। दे वॉन्टेड द डॉक्टर टू हैंड द एनिमी सोल्जर ओवर टू द पुलिस। वो चाहते हैं कि डॉक्टर है जो इस सोल्जर को पुलिस के हवाले कर दे ताकि वो सेफ रहें। लेकिन एक यहाँ पर गार्डनर है, वो कहता है कि जैसे लहरों ने उसको, चट्टानों ने उसको वाउंडेड कर दिया, लहरों ने भी उसको अपने अंदर नहीं रखा, एक गोली उसको लगी और डॉक्टर सदाओ यहाँ पर है जो उसको बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यानी वो सुपरस्टिशंस थोड़ा सा यहाँ पर दिखा रहा है कि भगवान नहीं चाहता कि वो बचे, लेकिन डॉक्टर सदाओ उसको बचा रहे हैं तो प्रकृति हमसे इस चीज़ का बदला लेगी। ये सारी चीज़ें हाना सुन रही थी। और फिर उस दौरान है जो सारे जो सर्वेंट्स हैं उनको छोड़ के चले जाते हैं और यूमी भी रोते रोते अपनी मालकिन के पास आती है और कहती है कि अगर बच्चों को मेरी याद आए तो प्लीज़ मुझे बुला देना और मैं भी बच्चों को बहुत यहाँ पर मिस करूँगी। तो इस तरीके से हाना मन में सोचती है कि बच्चे अगर याद भी करेंगे तो भी मैं यूमी को नहीं बुलाऊंगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके सारे सर्वेंट्स वहाँ से
चले जाते हैं। और इसी बीच है जो सदाओ एक लेटर टाइप करते हैं, पुलिस द चीफ ऑफ द पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर, उसके अंदर पूरा मैटर लिखते हैं। अभी थोड़ा स्टार्ट ही करते हैं और उसको आधा छोड़कर अपने ड्रॉर के अंदर डाल देते हैं और खड़े हो जाते हैं वहां से। फिर उसके बाद एक मैसेंजर आता है वहां पर। जो मैसेंजर आया है यानी जनरल की तरफ से आया है वो मैसेंजर, वो उसको एक मैसेज देना चाहता है डॉक्टर सदाओ को। और जब हाना देखती है कि ऐसे एक पर्सन आया है वो भी यूनिफॉर्म के अंदर, तो हाना पहले तो डर जाती है कि कहीं नौकरों ने बाहर जाके सब बता ना दिया हो। तो इस तरीके से हाना है जो किचन में खड़ी है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है, वो डरी हुई है, सहमी हुई है। जब मैसेंजर आता है उससे बात करता है तो मैसेंजर उसको कहता है कि मुझे डॉक्टर सदाओ को एक मैसेज देना है। तो हाना कहती है बस इतनी सी बात है। तो मैसेंजर कहता है इसके अलावा और भी कोई बात थी क्या? तो इस तरीके से जो हाना है यहाँ पर डरी सहमी हुई है और डॉक्टर सदाओ है जो अब जनरल से मिलने के लिए जाना चाहते हैं। इस तरीके से अब डॉक्टर सदाओ है जनरल को देखने के लिए जाते हैं। और जो डॉक्टर सदाओ है जैसे जनरल को देखने के लिए गए तो वहाँ पर जो अमेरिकी सैनिक था वहाँ पर डॉक्टर सदाओ के घर में, उसके बारे में भी जनरल को पता लग चुका था। लेकिन जो डॉक्टर हैं उनके इस कौशल की वो तारीफ करते हैं और उन्होंने सदाओ को बताया कि वो उसके साथ कुछ भी नहीं होने देंगे क्योंकि वह जनरल का इलाज कर रहे थे। क्योंकि जनरल को भी पूरा भरोसा था कि जो डॉक्टर सदाओ ही ऐसे डॉक्टर हैं जो मुझे बचा सकते हैं हर प्रॉब्लम से। अब डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि ये मेरे लिए बड़ा बैड लक रहा कि वो जो POW है यानी प्रिजनर ऑफ वॉर है मेरे दरवाजे पर बहकर आया। और लेकिन जनरल है जो सदाओ को बताया कि अमेरिकी को मार दिया जाना चाहिए। यानी जो जनरल है वो कहते हैं डॉक्टर सदाओ को कि उस अमेरिकी पर्सन को मार दिया जाना चाहिए ताकि ये मामला पुलिस के पास ना पहुंचे। लेकिन जो जनरल है वो कहते हैं कि मैं अपने निजी किलर असैसिन्स को भेजूंगा और वो बिना शोर मचाए उस अमेरिकी पर्सन को मार देंगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा और डेड बॉडी भी अपने साथ ही ले जाएंगे। और डॉक्टर सदाओ के घर आने में कोई भी किसी को कोई ऐसा सुराग नहीं मिलेगा कि ऐसे इस तरीके से कोई पर्सन यहाँ पे मरा है। तो इस तरीके से जनरल डॉक्टर सदाओ को ये सजेशन देते हैं कि मैं अपने किलर भेजूंगा। तो उस रात जब डॉक्टर सदाओ उस दिन जब घर वापस आए जनरल के चेकअप के बाद, तो डॉक्टर सदाओ है जो ढंग से सो भी नहीं पाए उस रात। और जैसे ही थोड़ी सी आवाज होती वो उठ जाते और अगली मॉर्निंग जाकर वो अमेरिकन के कमरे में गए। वहां जाकर देखा कि वो तो अभी भी अपने रूम में शांति से सोया हुआ था और दूसरी रात भी डॉक्टर सदाओ को ढंग से नींद नहीं आई और उनको ये लगता था कि किसी भी पल यहाँ पर किलर आ सकते हैं। कोई भी हलचल होती डॉक्टर सदाओ को फील होता जैसे किलर आ गए हैं। और ऐसे ही फिर तीसरी नाइट होती, वो उसमें भी ऐसा ही फील हुआ। फिर वो अगले दिन जाके देखता है कि जो प्रिजनर है वो अभी भी जीवित था और डॉक्टर सदाओ के पास गया और बताया कि वो ठीक ठाक है और वो जा सकता है। तो सैनिक ने बताया कि वो डॉक्टर सदाओ से थोड़ी बहुत बातचीत करता है और डॉक्टर सदाओ उसको कहते हैं कि तुम अब बिल्कुल अच्छे हो चुके हो, बिल्कुल तंदुरुस्त हो, हेल्दी हो चुके हो। अब मैं तुम्हारे यहाँ से जाने का इंतजाम मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो हाना की जो प्रॉब्लम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से जो डॉक्टर सदाओ है जब जनरल है अपने किलर नहीं भेजता है तो बाद में फैसला करता है कि अब मैं इस प्रिजनर ऑफ वॉर से अपनी फैमिली को है जो छुटकारा दिलाऊंगा और इसको यहाँ से भेजूंगा। तो इस तरीके से अब सदाओ की जो टेंशन्स हैं, जैसे डेज पास हो गए, कोई असैसिन नहीं आया, कोई किलर वहां पर नहीं आया, तो उसने फैसला कर लिया कि वो सोल्जर की हेल्प करेगा। तो उसने सैनिक को बताया कि वह रात उसमें एक नौका बोट और उसके अंदर एक्स्ट्रा फूड और जो कपड़े वगैरह हैं वो उस समुंदर तट के ऊपर छोड़ देगा और वो अमेरिकी पर्सन उस छोटे से आइलैंड पे पहुंच जाएगा और वो उस आइलैंड पर तब तक रहेगा जब तक कि उसको कोरिया की जो मछली पकड़ने वाली जो नाव्स होती हैं वहां से तुम्हें पास होती दिखाई दे जाए, तब तक वहीं रहना। जैसे ही वो दिखाई देंगी उनका सहारा लेके तुम वहां से जा सकते हो। तो
तो जैसे ही रात हुई, सदाओ ने अपनी जो नौका है उसको खींचकर समुद्र के पास ले गया और उसके अंदर फूड, पानी की बॉटल्स और 2 गद्दे मैटर्स वगैरह भी वहाँ पर रखे और उस अमेरिकी को एक फ्लैश लाइट भी दी और उसने पूछा कि उसे 2 बार चमकाकर तुम ये मुझे संकेत दे सकते हो कि जैसे ही अगर मतलब तुम्हारा जो भोजन है वो पहले खत्म हो जाए तो 2 बार फ्लैश लाइट वहाँ पर जगाना, तब मुझे पता चल जाएगा। और उस अमेरिकी पर्सन का उसने बड़े अच्छे बिहेव से, गर्मजोशी के साथ उसका हाथ पकड़ा और उसको नौका से बच निकलने के लिए समुद्र की जो तट था उसकी तरफ वो चला गया। तो अब अगली सुबह जाकर जो डॉक्टर सदाओ है नेक्स्ट मीटिंग विद द जनरल के साथ मिलते हैं। जनरल की कंडीशन है जो बेटर होती है, तो वो जनरल से मिलते हैं तो उन्होंने जनरल को बताया कि जो अमेरिकी पर्सन है बचकर भाग गया है और सदाओ भी है जो हत्यारे थे, किलर थे, उनके बारे में नहीं पूछा। और जनरल का जो है 1 हफ्ते पहले ऑपरेशन हुआ था तो वह वीक थे और उनके जो इसी दौरान उनके नौकर भी है जो वापिस आ गए थे। अब उनका घर है जो अच्छी तरह से चल रहा था। और नेक्स्ट वीक है जो सदाओ जनरल को फिर बताया कि जो पर्सन है वो अमेरिकी जो पर्सन है वो कैदी है, बच के भाग गया है। फिर जनरल थोड़ा सा घबराए, उन्होंने कहा था कि वो भूल गए थे, ही हैड फॉरगॉटन टू सेंड द सेशंस, कि वो किलर को भेजना वहाँ पर भूल गए थे क्योंकि उन्होंने उनसे प्रॉमिस भी किया था कि वो किलर को भेजेगा, लेकिन वो भूल गया। उसने यानी डॉक्टर सदाओ को जनरल ने बताया कि अपनी बीमारी के कारण ऐसा हो गया और कोई अदर इशू नहीं है। तो इस तरीके से डॉक्टर सदाओ को उसने ये भी बताया कि आप पूरे इस मामले को सीक्रेट रखना ड्यू टू फेथ, यानी एक दूसरे के विश्वास के ऊपर। अब सदाओ ने ये जान लिया कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उस रात जो सदाओ ने उस आइलैंड को देखा लास्ट में और उसे अंधेरे में जो कोई भी वहाँ पर है जो किरण नज़र नहीं आई, इसका मतलब ये था कि शायद उसका जो POW था वो बच के सुरक्षित वहाँ से चला गया था। तो इस तरीके से जो जनरल है अपनी बीमारी के कारण भूल गए और अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए। नेक्स्ट अब सदाओ इन थॉटफुल मूड। अब सदाओ है यहाँ पर है जो वहाँ खड़े होकर सोचने लग जाते हैं। अब सदाओ वहाँ पर सोचते हैं, उस रात उस टाइम वो देखते हैं वहाँ पर तो उनको लगता है जैसे टॉर्च की कोई भी लाइट वहाँ पर नहीं चमक रही है, तो उनको फील होता है कि उनका जो प्राइज़ है उनको मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि वो सुरक्षित वहाँ से चला गया है। इस दौरान अब वो एक अपने बरामदे में वहाँ पर खड़ा है और समुंदर की तरफ देखता है जहाँ से उस रात वो यंग पर्सन वहाँ से आया था। और फिर उसको बाकी दूसरे गोरे चेहरे भी याद आते हैं, वो प्रोफेसर जिनके घर वो हाना से मिला था, वो एक डल पर्सन था और उसकी जो वाइफ थी बहुत ही टॉकेटिव थी और वो हमेशा थोड़ा सा काइंड हार्टेड भी थी लेकिन टॉकेटिव बहुत ज़्यादा थी। और उनको अपने प्रोफेसर की याद आती है जो कि मतलब पूरे एनाटॉमी के प्रोफेसर थे जिन्होंने उनको पूरी बॉडी के बारे में प्रॉपर नॉलेज दे रखी थी। वो उनको कहते थे कि एक डॉक्टर को है जो एक ह्यूमन बॉडी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि अ लिटल नॉलेज इज़ डेंजरस, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में कम नॉलेज होना एक डेंजरस चीज़ होती है। तो इस तरीके से उसको वो सारी बातें याद आती हैं डॉक्टर सदाओ को यहाँ पर। और साथ में उनको वो लेडी भी याद आती है क्योंकि उन्होंने अपने आखिरी साल में उनकी इन्फ्लुएंजा होने पर उनकी सेवा भी की थी। बट ये मुश्किल था क्योंकि जो वो काइंड लेडी थी उससे वो उतनी नफरत भी करती थी डॉक्टर सदाओ से। अब उस कैदी का यानी उस प्रिजनर का, जवान का दुबला पतला सा चेहरा डॉक्टर सदाओ को यहाँ पर याद आता है, गोरा और नफरत करने वाला वो इंसान। और डॉक्टर सदाओ यहाँ पर हैरान होते हैं, वो सोचते हैं कि ही वंडर्ड व्हाई ही कुडंट किल हिम, कि मुझे हैरानी है कि मैं उसे मार क्यों नहीं सका। तो इस तरीके से डॉक्टर सदाओ यहाँ पर है जो फील कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े खड़े वो ऐसा मतलब यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मोरल इशू की अगर बात करें तो दिस स्टोरी ब्रिंग्स होम द आइडिया दैट देयर मे बी come a time for a man to rise above petty considerations of race,
स्टेट और नेशनलिटी एंड एक्ट इन ह्यूमन कंसिडरेशंस। कि स्टोरी के अंदर हमें ये आइडिया मिलता है कि इंसान को कई बार अपनी जो चीप कंसिडरेशंस विचारधाराएं हैं, नस्ल को लेकर, रेस को लेकर, जाति को लेकर या नेशनलिटी को लेकर, उनको छोड़कर एक बार इंसान को मानवीय विचारधाराओं के बारे में सोचना चाहिए। एक इंसान के क्या कर्तव्य होते हैं ह्यूमन बीइंग के, उसके बारे में सोचना चाहिए, ह्यूमैनिटी को याद करना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर सदाओ है जो अपने जापानीज होते हुए भी उन्होंने उस अमेरिकी शत्रु के रूप में नहीं देखा बल्कि एज ए पेशेंट के रूप में उसको ट्रीट किया और अपनी मॉरल ड्यूटी यहाँ पर निभाई। एक डॉक्टर की जो मॉरल ड्यूटी होती है वो निभाई। तो इस तरीके से यहाँ पर मॉरल ड्यूटीज की बात होती है कि कैसे डॉक्टर सदाओ ने अपने उस प्रिजनर POW को है जो ठीक ठाक करके विदा कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनिमी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।